हो सकता है आज की कहानी सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा जो आपके और आपके फैमिली को कोई भी ऐसा गलत काम जो इस कहानी से के पात्रों ने अपने पिता के साथ किया है वो करने से रोकेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि एक कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसके कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, यहाँ छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़ा पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यहाँ पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इसी बात से सहमत हुई और अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब होता था, बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था और दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता था। बूढ़े का पोता भी यही नज़र हमेशा देखता और वह भी अपने में ही खोया रहता। दोस्तों, पार्ट 2 आएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करिए। दूसरे दिन ही पार्ट 2 डाल दूँगा मैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखो। जाओ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करो और देखो।